जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। और आज जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है स्पेशल रेलवे एग्जाम के लिए है। चाहे आप एलपी का सीबीटी 2 देंगे, आगे आप टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे, या एनटीपीसी का देंगे, या ग्रुप डी का, आरपीएफ का, किसी का भी। चक्रवृद्धि ब्याज के आज जो हम क्लास कराने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक के साथ सारे प्रश्न भी करवाएंगे। यह पहला क्लास है। इसके बाद हो सकता है 2 क्लास और आए। 3 क्लास में हम पूरी चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त कर देंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे। चाहे आप गणित में कितना भी कमजोर हो, हमारी गारंटी है कि आपको गणित सिखा देंगे, आपके दिमाग में ऐसे छाप देंगे कि आप भूलेंगे नहीं। आइए शुरू करते हैं बिना बकवासबाजी के, बिना फालतू के बात के। सबसे पहले जान लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमने पढ़ा दिया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यानी सीआई के केस में, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज, प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है बाबू। क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। याद रखिएगा, सीआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। आगे बात करें कि एक वर्ष तक का सीआई एवं एसआई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, दर प्रतिशत के बराबर होता है। दर प्रतिशत के बराबर होता है। ये बात क्या लिख दिया मैंने, ये बात को समझिए। एक वर्ष तक का सीआई एसआई दर प्रतिशत के ही बराबर होता है। जितना रेट रहेगा ना, एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही प्रतिशत आएगा और साधारण ब्याज भी उतना ही प्रतिशत आएगा। आप जानते हैं कि इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन के बारे में। आपसे मूलधन पूछा जा सकता है, आपसे उसके बाद इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अगर सीआई लगा दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपका रेट क्या होता है? रेट होता है दर प्रतिशत। रेट एक शर्त है कि किस शर्त पर आप कर्ज लिए या कर्ज दिए। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे टाइम यानी समय, और इन सब के बाद लास्ट में आपको अमाउंट आता है, यानी इसको हम मिश्रधन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिश्रधन। मूलधन क्या है? मूलधन वह धन है जो आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं, वह मूलधन है। उसके बाद इंटरेस्ट यानी ब्याज। कर्ज आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको कुछ प्रॉफिट आए। तो आपने 10,000 रुपए लगाए और उस पर 500 रुपया इंटरेस्ट बन गया यानी ब्याज बन गया, वही आपका प्रॉफिट है, वो ब्याज है। रेट अगर मान लीजिए आपने 10% के दर से दिया है, इसका यह मतलब हुआ कि 10 रुपया आप 100 रुपया पर लेंगे, 100 रुपया पर 10 रुपया ब्याज लेंगे, इसका यही मतलब है। रेट अगर 15% है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, ये 15/100 यानी 100 रुपया आपने मूलधन लगाया, इंटरेस्ट आपने 15 रुपया पाया। अगर वार्षिक है तो साल में, और मासिक है तो महीने में आप ये प्राप्त करेंगे। तो रेट एक प्रकार का शर्त है। अगर रेट नहीं रहे, कोई किसी को कर्ज कैसे देगा? बाद में मारे पीट हो जाएगा जी। आगे टी यानी कि समय, कितने समय के लिए। ऐसा तो नहीं कि हम आपसे कर्जा ले ले 500 साल के लिए तो आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं दीजिएगा। 500 साल के लिए हम गाड़ी लोन पर ले ले कि 500 साल में सधाएंगे, और तब तक तो हम निपट जाएंगे पहले ही 50-60 साल में, बात खत्म। इसलिए समय भी जरूरी है और रेट भी जरूरी है। ए का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जो लगाए अब ब्याज जो कमाए, वो दोनों जोड़ के जो आया वही मिश्रधन है। यानी हमारा जो मिश्रधन होता है भाई, मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है, ये हमारा होता है मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी धन पर आपको इस बार 500 रुपया ब्याज मिला है, तो अगले साल कुछ ज्यादा मिलेगा 500 से, फिर अगले साल 500 से और ज्यादा मिलेगा, फिर उससे भी ज्यादा मिलेगा। यह चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है। अब अगर मान लिया जाए
कि रेट है 10%, ठीक है, और टाइम है 1 वर्ष। टाइम कितना है? 1 वर्ष। तो सीआई जो आएगा 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 10% आएगा, और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो भी 10% आएगा। 1 साल में सीआई एसआई समान रहता है, अगले साल एसआई वैसे ही चलते रहेगा, लेकिन सीआई में क्या होगा कि मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ जाएगा, और जो हो गया अवयोग फल उस पर ब्याज चलेगा। मान लीजिए कि 5,000 रुपया आपने कर्जा लिया, 500 रुपया ब्याज हुआ, तो अब अगले साल 5500 पर ब्याज चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान चलते रहता है। क्लियर हुआ? तो 1 वर्ष के सीआईएसआई में कितना का अंतर रहेगा? 1 वर्ष में सीआईएसआई का अंतर 0 का रहेगा, यानी 1 वर्ष में सीआईएसआई में कोई अंतर नहीं आता है। क्लियर हो गया ये बात? तो अब बात आती है कि सवाल सीधे 2 साल 3 साल की बात होगी। अब 2 साल 3 साल की बात होगी तो क्या होगा ये देखिए। सीआई के केस में बाबू फॉर 2 ईयर के लिए आप समझिए, फॉर 2 ईयर के लिए, तो इसमें क्या पूछा जाएगा? यही तो बात पूछा जाएगा, मूलधन, ब्याज दर, समय, मिश्र धन, इसके अलावा कुछ बातें नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो सबसे पहले फॉर 2 ईयर के लिए हम समझते हैं। देखिए, अगर रेट मान लिया जाए 10% है, तो 10% की वैल्यू पता है आपको? 1/10 होता है। कैसे? तो इसको समझ लीजिए। 10% का मतलब हुआ 10 अब बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, तो 10% का मान 1/10 हुआ। 10% का मान 1/10 हुआ। अब आप समझिए कि नीचे ये मूलधन है 10, उस पर ब्याज है 1, ये 1 साल के लिए। इसको लिखना ऐसे है कि मूलधन है और मिश्रधन है, ये रेशियो में सवाल को बनाएंगे कि 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हुआ? 11। यह यूनिट में समझेंगे, यह एक रेशियो में समझेंगे, यह रियल मान नहीं समझेंगे। 1 साल में 10 रुपया हो जाएगा कितना? 11 रुपया, यानी कि ब्याज हुआ 1 रुपया। लेकिन अगर 2 साल की बात करेगा तब पावर 2 दे देना है दोनों जगह, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब इससे कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि 100 रुपया हम लगाएंगे ना, तो 2 साल में 121 रुपया हो जाएगा। तो बताइए कि इसमें ब्याज कितना हो गया? तो 21 रुपया ब्याज हो गया। अब 21 रुपया ब्याज हो गया, यानी इस तरीके से चाहे मूलधन दिया हो या मिश्रधन दिया हो या ब्याज दिया हो, तीनों में से कोई एक चीज पता रहेगा, और बाकी 2 चीज अगर पता करना होगा तो आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 1050 रुपया ब्याज है, सीआई है 1050 रुपया इसमें, तो जरा मुझे बताइए कि मूलधन क्या रहा होगा? आप कहिएगा 10% के दर से 2 साल का अगर हम निकालते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। कहां से लाया? 10% का मान 1/10, 1/10, यानी ये नीचे वाला मूलधन है और ऊपर वाला इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन 11। लेकिन 2 साल है तब पावर 2 दे दिए, 100 और 121 हुआ। 100 रुपया मूलधन पर 121 रुपया मिश्रधन, तो यहां पर 21 जो यूनिट हो गया, 21 यूनिट जो हो गया, यह ब्याज हो गया। तो 1050 रुपया यहां पर ब्याज दिया हुआ है, जबकि ब्याज हुआ 21 यूनिट। 21 यूनिट से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। अगर आपको मूलधन निकालना है तो 100 यूनिट से गुना करिए, आपका मूलधन तैयार है। 21 पचे 105, ये 50 बार में खत्म हुआ, 50 पर 2 जीरो और आ गया, 5000 रुपया मूलधन हो गया मेरे दोस्त। अगर यहां 100 से गुना ना करके 121 से गुना करते तो मिश्रधन प्राप्त होता। और याद रहे यही काम आगे चलते रहेगी। अगर मान लो पावर, अगर 3 साल का बात हो तब पावर 3 देंगे, 4 साल का बात होगा तब पावर 4 देंगे। अब सबसे मेन बात जो आपको समझना है वो क्या समझना है, ये समझिए। ब्याज 6 माही, 4 माही, अर्धवार्षिक, ये सब जो चलते रहता है, तिमाही, पचमाही, इनको समझने की जरूरत है। संयोजन, संयोजन कहेगा ब्याज संयोजित होता है, तो ब्याज संयोजित होता है 6 माही। 6 माही ब्याज संयोजित होने का मतलब है कि आपने जो कर्ज लगाया है उसमें आप 6 महीना पर ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, आप पूरे पर ब्याज आप चलाएंगे।
फिर आगे 6 महीना पर जो ब्याज आया उसको आप मूलधन में जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, और उस पर आप ब्याज चलाएंगे। यह होता है चारमाही का मतलब है कि 4 महीना में ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाएगा। 9 माही का मतलब 9 महीना में ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाएगा और उस पर ब्याज चलने लगेगा। बात आए समझ में? वो वार्षिक रहेगा तो साल भर पर चेंज होगा। तो आइए, संयोजन उसी को कहते हैं। तो यहां पर जब भी ब्याज संयोजित होगा 6 माही, 4 माही, 5 माही, तो एक बात को ध्यान रखना होगा। वो बात क्या ध्यान रखना होगा कि संयोजन 6 माही बोल देगा, 4 माही, 5 माही बोल देगा, तो उस समय आपको एक बात बहुत जरूरी है जो ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर रेट और यहां पर टाइम मैंने लिख दिया। संयोजन अगर मान लिया जाए, कहता है कि 6 माही है, यानी ब्याज 6 माही संयोजित होगा, तो 6 माही एक साल में कितनी बार आता है? 6 माही एक साल में कितनी बार आता है बताइए। अगर क्या मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। 6 माही एक साल में 2 बार होता है बाबू, एक साल में 2 बार होता है। तो जब सवाल बनाना तो रेट को पहले 2 से भाग दे देना और टाइम को 2 से गुना कर देना, तब सवाल बनाना। अगर कह दे कि 3 माही, ब्याज 3 माही संयोजित होता है, ऐसे बोलेगा 3 माही, अरे 3 माही एक साल में कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। 3 चौके 12, एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 माही एक साल में 4 बार आएगा। तो रेट को हमेशा भाग करना है 4 से और गुना करना है टाइम को 4 से। कहां से 4 लाते हैं? 3 माही कहा, हमने सोचा कि 12 महीना में कितने 3 माही होगा, हमने 3 से भाग लगाया, पता चला कि 4 बार होगा ऐसा, तो 4 से भाग रेट में और 4 से गुना टाइम में। अब बनाएंगे हम सवाल। अब सुनिए, अगर मैं आपसे कह दूं 4 माही ब्याज संयोजित होगा, ब्याज 4 माही संयोजित होगा, 4 माही एक साल में कितनी बार आएगा बताओ आप? कैसे पता चलेगा? 12 में 4 से भाग दे दो, 3 बार आएगा। 3 बार आएगा तो रेट को हमेशा 3 से भाग करना है और टाइम को 3 से गुना करना है। अब जो नया रेट और टाइम प्राप्त होगा उसी को समझ के सवाल बनाना है। हम सवाल पढ़ाएंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि ये बातें हम क्यों बता रहे थे। आइए, अगर ब्याज 5 माही संयोजित होता है, 5 माही संयोजित होता है, 5 माही कितनी बार होगा? तो 12 में 5 से भाग देकर देख लिए, 12/5 सीधे कहेंगे। भाग करना है 12/5 से, भाग करना है 12/5 से और गुना भी करना है टाइम में 12/5 से। उसी तरह अगर हम आपसे कह दे 9 माही, 9 माही लिख दिया मैंने, तो 9 माही एक साल में कितनी बार? 12 में 9 से भाग देकर देख लीजिए, 12/9 कहिए और गुना भी 12/9 से। आप चाहें तो इसको काट भी सकते, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। इसी की जरूरत पड़ेगा आपको सवाल बनाते समय। देखिएगा कैसे जरूरत पड़ेगा, इस बात को समझना चाहते हैं? आइए, जब हम आएंगे यहां पर तो आपको पता चलेगा कि सच में इसकी जरूरत पड़ रही है। बारी बारी सारे टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और आप जितना अभी पढ़ें यह काम आगे की वीडियो में भी देगा, उसमें भी बेसिक बताएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 6400 की राशि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इस सवाल को पढ़ने से एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं बता दूं कि आप अगर याद रखते हैं ना फ्रैक्शन वाली वैल्यू, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये सवाल पढ़ना और बनाना। जैसे 10% का मान कितना होता है? 1/10 होता है। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। आपको 15% का मान कितना होता है? 3/20 होता है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे यही सब 10, 20, 25। 5% का मान कितना होता है? 1/20 होता है। 4% का मान कितना होता है? 1/25 होता है। इनकी जरूरत पड़ेगा। 33.1/3% का मान कितना होता है? 1/3 होता है। ये परसेंटेज की ये फ्रैक्शन वैल्यू बदल के अगर आप याद रख लेते हैं ना, इसी से काम चल जाएगा आपका। और कम से कम 25-26 तक आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर। ठीक है,
जैसे अगर 20 का क्यू कर देंगे तो कितना होगा, 8000 होगा, होगा कि नहीं। और 21 का क्यू कितना होता है, 9261 होता है, यह बात याद रहना होगा। 10 का क्यू कितना होता है, 1000 होता है। 11 का क्यू कितना होता है, 1331 होता है, यह बात आपको याद रखना है। 21 का जरूर याद रख लीजिएगा, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। और 11 का क्यू 1331 होता है, यह बात आपको पता होगा। सवाल पर आते हैं, देखिए सवाल बनेगा 6400 का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 25% का मान होता है 1/4, यानी 4 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। तो आप लिखेंगे मूलधन और मिश्रधन की रेशियो कैसे, बताइए। 4 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, अगर इस मूलधन को ब्याज में जोड़ दीजिएगा तब 5 मिश्रधन हो गया, 4 मूलधन हो गया। नीचे ये मूलधन है, ऊपर ये मिश्रधन है आपका। अब यहां पर सवाल कहता है 3 साल, तो 3 साल का है ना, तो 4 का क्यू करिएगा 64 होगा, अब 5 का क्यू करिएगा तो 125 होगा। पहले आप ऐसे लिखते, क्या लिखते, 4 लिखते और 5 लिखते। अरे 4 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 4 मूलधन पर 1 ब्याज, तो मिश्रधन 5 होगा। लेकिन 3 साल है तो पावर 3 देंगे, 2 साल रहेगा पावर 2 देंगे। बताइए 4 का क्यू हो गया 64 और 5 का क्यू हो गया 125। तो क्या ये बात मने मने नहीं कर सकते हैं आप कर सकते हैं। देखिए 4 का क्यू 64 कर देते हैं एक बार, 125, आगे मने मने करेंगे। 64 की वैल्यू 6400 है, आपसे पूछता है ब्याज बताइए, इसको अंतर करिए तो कितना हो जाता है, 36 25 61, ये ब्याज हुआ। ये मूलधन है, मिश्रधन है, ब्याज है। तो जो चीज दिया है उससे तुलना करना है। अब बताइए 6400 है, 64 की वैल्यू, तो 61 की वैल्यू 6100 होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। पता चला क्या, हाँ ये 6400 रुपया रियल में जो दिया है, मूलधन दिया है, वह 64 यूनिट की वैल्यू दिया है, तो 64 से भाग दे दिए, 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो गया। 61 यूनिट की वैल्यू निकालना है क्योंकि ब्याज निकालना है। 64 से काटा 100 बार में, 61 गुना 100, 6100 रुपया हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीधे 125 से हम गुना करते तो मिश्रधन प्राप्त होता। अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। 4% का मान होता है 1/25 बाबू। 4 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 4/100 काटिएगा 1/25 आएगा। अब आपको डायरेक्ट मूलधन और मिश्रधन लिख लेना चाहिए। मूलधन 25 है, 2 साल है तो 25 के स्क्वायर 625। सोचिए मूलधन 25 है तब मिश्रधन 25 1 26 होगा, 26 के स्क्वायर 676 होगा। अब आपको जो दिया है 11,000 मूलधन दिया है, यह मूलधन है 11,000 रुपया। 11,000 को हम 625 यूनिट से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहता है इसका अंतर कितना का, 51 का। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 51 यूनिट की मान निकालना है बाबू। सीआई निकालने के लिए 25 से काटे 25 बार में, 25 से इसको काट सकते हैं क्योंकि अंतिम में अगर 2 जीरो रहता है तो कट जाता है, इसमें तो 3 जीरो है। तो 25 चौका हो गया 100, फिर 10 बचा, 25 चौका 100, एगो जीरो खत्म। अब 5 से काट सकते हैं, 5 से 5 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं। 5 अठे 40, फिर 5 अठे 40, वाह रे वाह। अब ऊपर गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिएगा तो देखिए 88 एकम 88 के 8 हासिल 8, 88 पचे 440 8 448, वाह। बट्टा में हो गया 5। 5 से भाग लगाना है, आसान है, इसको भी डबल कर दो, इसको डबल कर दो, एक अंक बाद दशमलव बैठा दो। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8। अब यहां पर 5 जो है 5, तो 5 दूना 10 हो गया, ये आ गया 897.60 लिख सकते हैं, 897.60। आपका आंसर ऑप्शन ए है। फालतू का समय नहीं बर्बाद करवाऊंगा आपका, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आइए
अगला सवाल आपका है 25,000 की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। वार्षिक है, अभी 6 माही 3 माही नहीं आया है। 4% की वैल्यू आपको पता है ना क्या होता है, तो 4% की वैल्यू होती है 1/25, यानी 25 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज आएगा। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। और 6% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/50 होगी। बाबू देखिए, आप मूलधन और मिश्रधन की रेशियो को लिख सकते हैं। ये 3 साल अलग अलग दिया हुआ है, तो पावर 2 और 3 देने की जरूरत ना है, अलग अलग है। पहला साल 25 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन हुआ 26। दूसरा साल 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन 21। तीसरा साल 50 रुपया मूलधन पर 3 रुपया ब्याज, 50 रुपया मूलधन तो ब्याज 3 रुपया, तो मिश्रधन हो गया 53 रुपया। अब आप इसको गुना करो, काटा पीटी कर सकते हो। देखो इधर के उधर से किसी को काट सकते हो। 26 का आधा 13 लिख दीजिए और 20 का आधा 10 लिख दीजिए। 25 पचे 125, 1 0 इसका वाला 1 0 इसका वाला, 12,500 हो गया। इसको गुना करते हैं तो 13 21 53 गुना करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना वाला, तो सोचेंगे कि 53 को 21 से गुना कर सकते हैं। 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 पचे 105 आ 6 हुआ 111। 111 को फिर 13 से गुना करके निपटा देंगे, तो 13 तिया 39 के 9 हासिल 3, 13 कम 13 आ 3 16, 16 के 6 हासिल 1, 13 कम 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1, 13 कम 13 1 14, 14,469 हो गया बाबू ये मिश्रधन। 12,500 यूनिट हो गया मूलधन। हमको दिया हुआ है मूलधन, हमसे पूछा है ब्याज। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, तो इनका अंतर ही तो ब्याज होगा। अरे तो अंतर करो, 9 6 हो गया, 14 में से 5 गया 9 हुआ। अब ये देखो 13 में से 12 गया 1, 1969 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज यूनिट में। बाबू ये बात बताइए कि 25,000 अगर मूलधन है तो मूलधन यहां है 125 पर डबल जीरो 12,500। अरे 12,500 यूनिट की वैल्यू इतना है। मूलधन के तुलना मूलधन से आपको ब्याज निकालना है, 1969 से गुना कर लीजिए। 2 0 से 2 0 इसका निपटा दिए हम। 125 दूना 250, 9 दूना 18, 6 दूना 12 1 13, 19 दूना 38 1 39, 3938 रुपया आपका हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। 3938 कहां है जी, ऑप्शन डी में है। सारे सवाल पूछे गए एनटीपीसी के एग्जाम में, ये देखिए आप कहां हैं। इधर आइए ज्ञानी बाबा, इधर आइए, आप कहां हैं, इधर आइए सुनिए। अगला सवाल कहता है मूर्ति ने 16,000 के योजना में निवेश किया। यदि वह इसे 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, तो जो कि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो उसे परिपक्वता पर कितना धन मिलेगा। तिमाही बोला ना जी, तिमाही बोल दिया। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है जो तिमाही चक्रवृद्धि हो, यानी हर 3 महीना पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो सुनिए, आपको सावधान हो जाना है। 9 माह है, टाइम कितना दिया गया है, 9 मंथ दिया गया है, और रेट कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। आपको क्या करना है, तिमाही कह रहा है, एक साल में कितना तिमाही होगा, 4 तिमाही, तब ना 4 तिमाही 12 महीना हुआ जी, एक साल का तिमाही 4 बार होगा। हमने कहा था टाइम को 4 से गुना करना है, रेट को 4 से भाग, तो ये आ गया 5%, और टाइम आ गया 9 चौके 36 मंथ। ए बाबू 36 मंथ को बोलते हैं 3 ईयर। वाह रे वाह। अब 5% का मान आएगा 1/20, बात खत्म। अब आपको पता चल गया कि मूलधन और मिश्रधन की रेशियो क्या होगा। अरे मूलधन 20 रहेगा, उस पर ब्याज 1 है, तो 21 हो जाएगा मिश्रधन। 3 साल का बात चल रहा है अब, तो पावर 3 दे दीजिए। 20 का क्यू होता है 8,000,
21 का क्यू होता है 9261, याद रखना है। 16,000 मूलधन दिया है, हमसे पूछा है तो उसे परिपक्वता पर कितना धन मिलेगा, परिपक्वता पर कितना धन मिलेगा, यानी आपसे पूछा मिश्र धन। बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, ये 16,000 जो है, 16,000 जो है, 16,000 कितने यूनिट की वैल्यू है? ये 8,000 यूनिट की वैल्यू है, तो 8,000 से भाग दे दीजिए। मिश्र धन निकालना है 9261 यूनिट का मान, यही तो मिश्र धन है। 8,000 से इसको भाग दिए, 2 बार में खत्म, गुना किया 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18, 18 522, आपका आंसर हो गया 18,522। ऑप्शन डी आंसर है। कोनो कष्ट है जी? कोनो कष्ट है? कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको गणित समझ में नहीं आएगा? ई बतवा खेल यही था, यही मेन खेल था। आगे चलिए, अगला सवाल पर आइए। प्रश्न कहता है यदि 9375 रुपए की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 1 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन पूछा है और अर्धवार्षिक है, यानी हर 6 महीना पर ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा बाबू। तो आप बताइए, इतना रुपया मूलधन दिए हुए है। सबसे पहले कितना दिन का बोल दिया? 1 वर्ष का। टाइम दिया 1 वर्ष, टाइम दिया 1 वर्ष, और रेट दिया कितना? 8%, रेट दिया 8%। अर्धवार्षिक यानी 6 माही। 1 साल में 6 माही कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो टाइम को 2 से गुना, रेट को 2 से भाग, आ गया 4%, टाइम आ गया 2 साल, टाइम आ गया 2 साल। अब 4% का मान कितना? 4% का मान 1/25। कैसे? 4 ऊपर 100 नीचे, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। 4/100 काटिएगा 1/25। अब मूलधन और मिश्र धन का रेशियो देखिए, 2 साल के लिए है। यहां मूलधन 25, ब्याज 1, तो मिश्रधन 26, लेकिन 2 साल है तो पावर 2 दीजिए। ये 25 का स्क्वायर 625 हो गया और ये 676 हो गया बाबू। अब एक बात बताइए, यहां पर ब्याज की बात करेंगे तो 51 हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछता है मिश्रधन, तो ये निकालने की जरूरत हमको नहीं है। हमें 9375 दिया हुआ है। देखिए 9375 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मूलधन। मूलधन को मूलधन से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का मान निकल गया, और 676 से गुना कर लेंगे, हमको निकल जाएगा उसका मान। कितना मान? मिश्रधन का मान। तो सुनिए, यहां से अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 से काटेंगे तो देखिए 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, शेष बचा 18, 18 पर 7, 25 सते 75, 12, 12 पर 5 125, 25 पचे 125, 25 से काट देंगे तो ये 15 बार में निपट जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 15 छक्के 90, 9, 15 सते 105, 105 और 9 114 के 4 हासिल 11, 15 छक्का 90, 11 101, 101 40, 101 40। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया जी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये कोनो बड़का बात है? 10% का मान होता है 1/10। 3 साल का बात हुआ है। मूलधन और मिश्रधन तो फटाक से 10 का क्यू 1000, 1 साल में 10 तो हो जाएगा मिश्रधन 11, 11 का क्यू कितना? 1331। अब यहां पर 10,000 रुपया दिया हुआ है, तो 10,000 रुपया जो दिया हुआ है ये 1000 यूनिट की वैल्यू है, 1000 यूनिट की वैल्यू है। मिश्रधन निकालना है, 1331 यूनिट का मान निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी सिर्फ 331 यूनिट का मान निकालना है, सिर्फ 331 यूनिट का मान। इससे ही काट दिया 10 बार में, यानी आपका कितना हो गया जी? ये हो गया 3310, आपका आ गया ये 3310, 3310 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी हो गया, कोई कष्ट नहीं है। अगला सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ये कोनो बड़का बात है? 10% का मान होता है 1/10,
अब मिश्र धन हो जाएगा 11, मूलधन रह जाएगा 10, ये मूलधन है, ऊपर मिश्र धन। लेकिन ये 1 साल का, हमको 2 साल का चर्चा हुआ है, तो मूलधन और मिश्र धन जो हम 2 साल के लिए लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ब्याज हो गया 21। आपको 25,000 रुपया दिया हुआ है, 25,000 रुपया मूलधन है। मूलधन की तुलना करिए मूलधन से, और आपको अगर निकालना है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए 21 यूनिट का मान। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 1 जीरो तो लास्ट में होबे करेगा। 21 पचे, आप ऐसा कर सकते हैं, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 दूना 50 आ 2 52, 52 50 आपका आंसर हो जाएगा। 52 50 ऑप्शन ए हो जाएगा गुना करके। सही है, कोई दिक्कत है ना? ना ना। अगला सवाल कहता है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपया प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात करिए। आइए, 2 साल का न है बाबू, दूसरा का साल का है। 2 बरस में 154 नहीं कहा, दूसरे साल का है, सिर्फ पहला साल छोड़ के। 2 साल में लगाए ना, 2 साल के लिए कर्ज दिए, तो पहला साल हटा दीजिए, सिर्फ दूसरा साल का 154 रुपया ब्याज है। दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष का 154 रुपया ब्याज। कैसे करेंगे? तो 10% रेट है ना, 10% का मान 1/10, 10 के मल्टीपल में कोई ले लीजिए, 10 के स्क्वायर में ले लीजिए। समझिए कि मूलधन अगर 100 यूनिट है, मूलधन अगर 100 यूनिट है, तो ब्याज कैसे चलेगा? 10% यानी 10 यूनिट ब्याज आएगा पहला साल, पहला ईयर आ जाएगा। दूसरा साल भी क्या आएगा? 10% इसका। अरे 10 सीआई में मूलधन पर तो ब्याज चलबे करेगा, तो मूलधन अगर 100 यूनिट हम मान लेते हैं, तो उसका दूसरे साल भी, लेकिन दूसरा साल पहला साल वाला जो ब्याज था इसका भी 10% जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा? 10 का 10% प्लस 1 हो जाएगा, यानी 11 यूनिट दूसरा साल का केवल होगा। कैसे? 100 का 10% पहला साल 10 यूनिट ब्याज, दूसरा साल भी 100 का 10% यानी 10 यूनिट ब्याज। दूसरा साल एगो और ऐड क्या होगा कि पहला साल वाले ब्याज का ब्याज, तो 10 का 10% कितना होता है? 1, यानी पहला साल तो 10 यूनिट ब्याज, लेकिन दूसरे साल 11 यूनिट ब्याज होगा, और वो 154 रुपया दिया हुआ है। 11 यूनिट का मान है 154 रुपया, 1 यूनिट का मान कितना? तो 14 रुपया। तो बोलिए बोलिए, आपसे कहता है मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन है 100 यूनिट, 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 14, 100 यूनिट का मान हो गया 1400 रुपया। आपका आंसर है ऑप्शन सी, कोई कष्ट ना है जी। आइए ना अगला सवाल पर, अगला सवाल पर आ जाइए 11 पर। कहता है वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में जानते हैं ना, मूलधन पर तो ब्याज चलता ही है, फिर ब्याज पर भी ब्याज चलता है। तो अब 5% का मान कितना होता है? 5% का मान होता है 1/20। चलिए 100 से 1/20 से 100 कट जाएगा, फिर मूलधन 100 यूनिट ले लेते हैं। ये मूलधन है, ये हमारा मूलधन। तो क्या होगा कि पहला साल 5% ब्याज आएगा, 100 का 5% 5 यूनिट। दूसरा साल भी 5% तो जरूर ब्याज होगा, तो 5 यूनिट। लेकिन दूसरा साल इस ब्याज का भी 5% जाएगा, इस ब्याज का 5%। तब 5 का 5% कितना हो जाएगा? अब बताइए। तो आप कहिएगा सर 5 का 5%, यानी कि आप कहिएगा 5 का 5% यानी आप 25/100 कह सकते हो, 25/100 कह सकते हो, 25 चौके 100 कह सकते हो, 1/4, यानी यहां पर प्लस होने वाला है 1/4। तो जोड़ेंगे इसमें 5 प्लस 1/4, 5 चौके 20 है 1, 21/4 यूनिट हो जाएगा। यानी कि दूसरे वर्ष होगा 21/4 यूनिट ब्याज, जबकि दूसरे वर्ष का दिया है 420 रुपया ब्याज बाबू, दूसरा साल का सिर्फ। तो 21 से इसको काटिएगा, 21 दूना 42, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20 चौके 80 रुपया। 1 यूनिट का मान 80 रुपया, 100 यूनिट का मान कितना? 80 पर 100 से गुना कर दीजिए, 8000 रुपया।
8,000 रुपया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जी। आया बात समझ में? आगे चलिए ना, आगे बात करते हैं। देखिए सवाल कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात करिए। CISI के अंतर वाला सवाल है, CISI के अंतर वाला सवाल है जी। 2 वर्ष के CISI का अंतर जब रहेगा, फॉर्मूला लिखिएगा, D बराबर यानी डिफरेंस बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर, R बटा 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है बाबू, ये 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। और 3 साल के लिए रहेगा तो D बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर तो होगा ही होगा। 2 साल वाला फॉर्मूला चला। अब यहां पर 300 प्लस R अब बटा 100, बस इतने काम करना है और कौन काम नहीं। ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है, ये 3 ईयर का फॉर्मूला है जब डिफरेंस CISI का देगा तो। आइए हम इस पर निपटाते हैं इसको। अंतर दिया है 25 रुपया तो 25 लिखे बराबर, P नहीं पता है, R पता है, 5 का स्क्वायर ऊपर 25 और नीचा 100 का स्क्वायर तो बाबूरे 4 जीरो हो जाएगा एक पर, है कि नहीं। अब देखिए 25 से 25 कट गया, इधर आ गया, यानी 10,000 रुपया हो गया आपका P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। बात खत्म हो गया, 10,000 रुपया ऑप्शन बी आंसर आ गया। आया बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कहता है यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 16.32, तो धनराशि रुपए में ज्ञात करना है। चलिए D बराबर आपको क्या लगाना है, P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर। लीजिए आपको D दे दिया है 16.32, तो 16 रुपया 32 पैसा, तो बट्टा में 100 लिख दीजिए। 2 अंक बाद दशमलव था तो दशमलव हटा दिए, बट्टा में 100 हो गया। P इंटू रेट कितना दिया है 5%, तो ऊपर में 5 हो गया और नीचे में कितना हो गया, इसका स्क्वायर करिएगा, 4 जीरो हो गया। अब आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। अब आप चाहें तो 25 चौका 100 काट सकते हैं और 4 से इसको गुना कर सकते हैं। 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 16 चौका 64 है 1 65, 6528 हो गया प्रिंसिपल। कोई कष्ट नहीं है, 6528 ऑप्शन ए आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 61.60 है, तो राशि ज्ञात करिए। 3 वर्ष का दिया हुआ है CI/SI का अंतर, तो 3 वर्ष का CI/SI का अंतर D बराबर लगाना है P इंटू वही बतबा R बट्टा 100 का स्क्वायर। ये तो 2 साल के लिए। और फिर अब काम करना है 300 प्लस R और नीचा में 100, ल हो गया, बात खत्म रे बाबू। तो डिफरेंस दिया है 6160, 6160, 2 अंक बाद दशमलव है तो बट्टा में 100 हो गया, ल बराबर बाबू देखो P इंटू R स्क्वायर बट्टा 100, R स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, बट्टा में इसका स्क्वायर तो 2 जीरो था, अब 4 जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए 308 हो जाएगा, क्योंकि 8 यहां रखिएगा, 308 बट्टा हो गया 100, 100 से 100, ये बात हो गया खत्म। अब हम 308 दूना 616 कह ही सकते हैं, जीरो है तो जीरो। अब और काट सकते हैं, 4 से अगर काटे हम 16 बार में और 4 से काटे तो 5 बार में, और 16 से ही कटेगा क्योंकि 4 जीरो है तो कटिए जाएगा। देखिए 16 छक्के 96, 4 बचा, 4 पर 0 40, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पचे 80, 625 पचे 3125 हो जाता है। 3125 हो गया P का मान। है कौनो कष्ट जी? कोनो दिक्कत है आपको? बताइए तो। ना समझ में आ रहा है? इससे बढ़िया कुछ हम पढ़ा सकते हैं ना, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। हमने समझाया, आपको समझ में आया, आप थोड़ा सा मेहनत करिए। अब दवाई हम चम्मच में लेकर आपके मुंह में डालेंगे, ऐसे कर दीजिएगा तो गिर ना जाएगा, हैं? कैसे तबीयत ठीक होगा? अगला देखिए, कहता है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? कितना गुना हो जाती है? 2 साल में 4 दूना 8 है 1 9,
9/4 गुना हो जाती है। 9/4 गुना, कुछ नहीं करना है। 9/4 गुना कोई धन हो गया, ये मूलधन है, मिश्र धन है, खाली एक रेशियो पता हो। 2 साल है तो स्क्वायर रूट करो, 3 साल है तो क्यूब रूट करो, बस 1 साल का मूलधन मिश्र धन पता हो जाएगा। 1 साल का पता हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2। आप जानते हैं ना, रेशियो ऐसी करते थे ना, 1 साल का रहे, 2 साल का मूलधन मिश्र धन का रेशियो निकालना रहता था, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो वही आ जाएगा कि ना, 4 और 9। यानी 1 साल में आप कहिए कि मूलधन 2 है, मिश्र धन 3 है। ये मूलधन है, ऊपर मिश्र धन है, तब ब्याज कितना हुआ? 1 हुआ। अरे बाबू, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट, बाप रे बा, इंटरेस्ट आ रहा है 1। अब 1 साल का ब्याज 1 हुआ, तो यही रेट भी होगा। 1 साल का CI SI चाहे दर बराबर होता है, शुरू में बताए हैं। तब ब्याज 1 आया कितना पर? 2 पर 1 साल में। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 से काट दीजिए 50 बार में, 50 बार में फिनिश। 50% रेट हो गया, 50% रेट हो गया, या 1 साल का प्रतिशत ब्याज भी कह सकते हैं इसको। 1 साल का परसेंटेज ब्याज जो होता है दर के बराबर ही होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है, माने 27 से 64 हो गया, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष दिया है ना, तो 64/27 हुआ है। अरे 3 साल है तो क्यूब रूट करिए ना, तो 4/3 आ गया। 3 साल रहेगा तो आप देखिए, मूलधनी मिश्र धन रहता था, 3 का क्यू 4 का क्यू, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देखिए तो ब्याज कितना आ गया? 1। ये इंटरेस्ट है, ये क्या है? 1 साल का CI है, 1 साल का CI है ये 3 पर मूलधन पर, और प्रतिशत में लाइए 100% से गुना, 33.1/3%। 1 साल का ही परसेंटेज ब्याज भी है, या दर प्रतिशत भी इसको कह सकते हैं। 1 साल का परसेंटेज ब्याज, चाहे वो CI हो या SI हो, दर प्रतिशत के ही बराबर होगा। हाँ, अगला सवाल आ जाइए। सवाल क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? कई तरीका है इस सवाल को बनाने का जी, गुना गुनी वाला सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की गई एक राशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी, माने 1 रुपया लगाइएगा ना तो 2 रुपया हो जाएगा। कै साल में? 12 साल में है, तो 2 रुपया लगाएंगे तो 4 रुपया हो जाएगा फिर 12 साल में। तब बताइए 4 गुना हो गया कि नहीं? 1 रुपया 4 गुना होने में कितना टाइम लिया? 12 साल। 12 साल 24 साल आपका आंसर हो गया। ल 12 + 12 होता है 24, ये तो सबको पता है बाबू, नहीं होता है? एक तरीका ये हो गया। आइए दूसरा तरीका है, वो याद रखिए। 12 यहां बोलता है एक राशि 12 साल में कितना हो गया? 12 वर्ष में दुगना, 12 साल में हो गया है खुद का दुगना। खुद का कै गुना? दुगना। कहता है कितना साल में, दूसरा टाइम बताइए, कि हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। देखो बात सुनिए, इस 2 का पावर कितना दे कि 4 हो जाए? तो इस 2 का पावर 2 देने से 4 हो जाएगा। करना है इसी पावर से 12 को गुना करना है, T2 निकल जाएगा। T2 निकालने के लिए T1 गुना पावर, यानी T1 है 12 और पावर है 2, 12 दूना 24 साल। ल तीसरा तरीका भी देख लीजिए, तीसरा तरीका लिख लीजिए फॉर्मूला। N1 के पावर रखना है आपको T2 और N2 का पावर रखना है T1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। आइए कैसे, तो देखिए N1 मतलब पहला गुना, N2 मतलब दूसरा गुना। तो 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई है 12 वर्ष में। T2 निकालना है और कहता है 4 गुना हो जाएगी, दूसरा बार गुना बोला, 4 गुना हो जाएगी। अब पहला टाइम है 12 साल। अब ये देखिए 2 का पावर है T2। अब यहां बताइए 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसका पावर 12 है, तो बोलिए 12 दूना 24 होगा कि नहीं? कोई भी संख्या के पावर पर पावर, ब्रैकेट लगा है पावर में पावर गुना, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 2 के पावर हो गया कितना? 24। और आप जानते हैं ना बेस समान है आपस में, तो पावर भी आपस में समान कहलाता है। T2 बराबर 24 हो गया।
3 तरीके से मैंने इस सवाल को आपको बता दिया, आपको जो बढ़िया लगता है उसको रख लीजिए। खैर ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गुन्ना न पूछ के टाइम भी पूछे तो भी इससे आप बना सकते हैं। आया बात समझ में? अगला सवाल कहता है कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्ष में समय अवधि में 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। ये 6 वर्ष में दुगना हुआ, आप बताओ, सीधा सा बात, 6 साल में कितना हुआ? दुगना। तो कहता है कि कितना दिन में? 6 साल में तो दुगना हुआ, कितना दिन में होगा? 8 गुना। इसका कितना पावर दीजिएगा कि इसके बराबर हो जाएगा? 2 का क्यों 8 होता है? बस इसी दोनों को गुना करना है। T2 निकालने के लिए 6 गुना 3 यानी 36 18 साल हो जाएगा आपका आंसर। 18 ईयर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी 2 तरीका मैंने और बताया है, उस तरीके से सवाल बना सकते हैं। बाबू 6 वर्ष में होता है दुगना, यानी 1 रुपया लगाइएगा तो 2 रुपया हो जाएगा, इसके लिए 6 साल चाहिए। तो फिर 2 रुपया 4 रुपया होने में, चूंकि दुगना हो रहा है तो फिर 6 साल में हो जाएगा। और फिर 4 का दुगना 8 रुपया होने में फिर 6 साल लगेगा, यानी 6 साल टोटल कितना हो गया? 18 साल आपका आंसर। बात खत्म। एक तरीका और बता दिया मैंने, उससे आप बनाकर देखना। और प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दे दिया है टेलीग्राम पर। कैसा लगा आपको मेरा क्लास, मेरा मेहनत? अब बताइएगा जरूर। और आपके कमेंट से ना, अगर मैं सच में अच्छा पढ़ाता हूं, आपको अच्छा लगा है, और बताइएगा जरूर, मेरे अंदर भी हौसला बढ़ेगा। और अगला वीडियो हम इससे भी तगड़ा लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो बच्चे एकदम बिल्कुल गणित में कमजोर हैं, उनके लिए फ्री बैच मैंने बना दिया है। शाम के 5 बजे फाउंडेशन बैच, बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर में अगर 5 क्लास 7 क्लास 8 क्लास लगेगा तो भी लगाऊंगा, और बिल्कुल फ्री है फाउंडेशन बैच। शाम के 5 बजे आपके यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। सिखा देंगे गणित, सीखिएगा ना कैसे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।